देखिए, राजनीति में रहते हुए धर्म नीति का पालन कैसे करना चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना। तो राजनीति में रहते हुए धर्म नीति का पालन कैसे करना चाहते हैं तो रामायण पढ़ लो, समझ गए? जी सर। रामायण का आदर्श हमें यही बताता है कि राजनीति करो पर धर्म मत छोड़ो, और हमें उसी आदर्श पर चलना चाहिए। राजनीति करने के बाद भी धर्म से जुड़े रहना रामायण सिखाता है, और धर्म में राजनीति घुसा देने से महाभारत मच जाता है, समझ गए? तो हम रामायण के आदर्शों को अपनाएं, महाभारत के आदर्श से बचें। आपने पूछा है दान की महत्वता कहाँ उचित है, धार्मिक कर्मकांडों में या जरूरतमंद को सहयोग करने में? दान एक उत्तम कर्म है, जहाँ आवश्यक हो वहाँ करो। जहाँ तक धार्मिक कर्मकांड का सवाल है, धार्मिक क्रियाओं को कोरा कर्मकांड निरूपित करना कतई उचित नहीं। दान के संदर्भ में एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, दान किया क्यों जाता है? स्व पर के उपकार की भावना से दान किया जाता है। और उपकार क्या है? सामने वाले के दुख का निवारण उपकार है। और दुख का निवारण क्या है? किसी की शारीरिक कष्ट का निवारण करना, किसी की भौतिक समस्याओं का निवारण कर देना, किसी की मानसिक पीड़ा को दूर कर देना, ये उसके ऊपर उपकार है। पर ये सब उपकार बहुत छोटा उपकार है। किसी के शारीरिक, एक आदमी भूखा, आपने रोटी खिला दी, आपने एक दिन की भूख मिटा दी। एक आदमी बीमार है, आपने उसकी चिकित्सा करा दी, आपने उसकी बची जिंदगी को बचा लिया, यही ना उपकार हुआ? जी सर। एक आदमी बहुत परेशान है, आपने उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन दे दिया, थोड़ी सी स्थिरता ला दी, यही ना उपकार है? लेकिन किसी व्यक्ति की आपके किसी निमित्त से जीवन की दिशा बदल गई, उसकी आत्मा के दुख का निवारण हुआ, बोलो कितना बड़ा उपकार है? बहुत बड़ा उपकार है। भाव भाव का उपकार है कि नहीं? जी जी। बोलो। तो धर्म क्या करता है? धर्म व्यक्ति के भौतिक कष्टों को ही नहीं, आत्मिक दुखों का निवारण करता है। धर्म के माध्यम से भाव भाव का दुख दूर होता है। आज हमने भगवान का मंदिर बनाया, भगवान के मंदिर में आकर लोग जीवन की सही प्रेरणा पाते हैं, पूजा पाठ करके पुण्य उपचय करते हैं, पुण्य का संचय करते हैं। वो संचित पुण्य उनके जीवन को चमत्कृत करता है, उनके जीवन में ताजगी भरता है। ये उनके ऊपर उपकार है कि नहीं? बोलो। जी है ना? जी। तो ये उपकार एक दिन के लिए है कि लंबे समय के लिए? लंबे समय के लिए। तो बाकी काम आपने किया, थोड़े पल का उपकार किया, और आपने ऐसा काम किया जीवन भर का उद्धार किया, भाव भाव का उद्धार किया। तब आप खुद तय कर लीजिए महत्ता किससे। लेकिन आप इसमें बड़ा खतरा है, आप लोग सब बनिया हो। अब तो महाराज ने कह दिया, तो हम तो अब इन्हीं कार्यों में पैसा दान देंगे जिसमें ज्यादा फायदा हो। तो कोई भूखा मर रहा हो तो उसको रोटी नहीं खिलाएंगे, कोई तड़प रहा हो तो उसकी चिकित्सा नहीं कराएंगे। धर्म ऐसा नहीं सिखाता। सामने जो आ जाए उसे प्राथमिकता से करो, समझ गए? मैं अक्सर एक उदाहरण से सुनाता हूं, समझाता हूं आप लोगों को इस प्रसंग में, आज फिर दोहरा देता हूं। दो तरह के काम होते हैं, एक इंपॉर्टेंट, एक अर्जेंट। क्या? इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। पर कभी कभी अर्जेंसी आने पर इंपॉर्टेंट काम को भी छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए आपका भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग तय हो गई, और 4:05 पर आपकी मीटिंग है, आपको उनसे मिलने जाना है, और आप जा ही रहे हो और आपको शौच की हाजत हो गई। अब बोलो क्या करोगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग के चक्कर में अपने कपड़े खराब करोगे या पहले अर्जेंट जाकर के निपटोगे? अर्जेंट जाकर निपटना पड़ेगा ना जी। तो जो अर्जेंट है पहले उसको अपना लो, कभी इंपॉर्टेंट हो तो उसको कौन कर दो। लेकिन भैया, अर्जेंट को निपटाने के लिए पखाने में जाना ठीक है, पर पखाने में ही बैठे रहना समझदारी नहीं है। निपटो, आगे बढ़ो, समझ गए ना? वहां से निपटो, टॉयलेट से बाहर आओ, फिर अपना काम करो। तो यदि यदा कदा कोई ऐसे निमित्त आते हैं तो उन्हें प्राथमिकता से करना चाहिए। और एक बात और आपसे कहता हूं जी, सब काम पुण्य पाप के भाव से नहीं किए जाते। जो कार्य मानवीय संवेदना से जुड़े हैं उन्हें पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
जय हो मंत्री। ये मानवीयता से जुड़ा हुआ, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति है। इस समय मुझे ये नहीं देखना कितना पुण्य लगेगा, इस समय मुझे ये नहीं देखना है कि मेरे लिए धर्म है या अधर्म, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे।